अभी अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी हो गई है। पीटीआई की दरखास्त पर विफाक, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर केपी को भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए नोटिस जारी कर दिया गया। ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। पीटीआई की दरखास्त पर विफाक, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर केपी को भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए नोटिस भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई थी, जिसे अब कल सुबह 11 बजे तक 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया है। पीटीआई की दरखास्त पर विफाक को नोटिस जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन, गवर्नर केपी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए नोटिस दिया गया है। अदालत ने तमाम फरीकैन से कल तक जवाब भी मांग लिया है। आइन और कानून अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। तशरीह हकीकत पर मबनी करनी है, खला में नहीं। क़याम अमन के लिए तहरीक इंसाफ ने किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन चाहें तो फरीकैन को पुरअमन रहना होगा। इस हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल जावेद से। अफजल, बताइएगा आज की अहम तरीन समाअत के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन से। आज देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी, उस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदियाल के सरबराही में समाअत की तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा देर तक समाअत जारी रही, जहाँ पर पीटीआई के वकील जैसे अली जफर ने जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में उन्हें उनकी हुक्म अदूली के हवाले से तफसीली दलाइल दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की दरखास्त पर वफाक और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को जो है नोटिस जारी कर दिए। साथ साथ इलेक्शन कमीशन और गवर्नर केपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए से भी नोटिस जारी करते हुए तमाम फरीकैन से कल तक का जो है तहरीरी जवाब जो है वो मांग लिया है। इस मौके पर अहम तरीन रिमार्क दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उनका ये कहना था कि आइन और कानून अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं, आइन और कानून की तशरीह हकीकत पर मबनी है, खला में बात नहीं करनी चाहिए। क़याम अमन के तहरीक इंसाफ ने किरदार अदा किया है, इलेक्शन चाहिए तो फिर तमाम फरीकैन को पुरअमन रहना पड़ेगा। साथ अदालत ने शफाफ इंतखाबात के लिए पीटीआई और हुकूमत से पुरअमन रहने की यकीन दहानी भी मांग ली है। यकीन दहानी कैसे होगी, ये फैसला दोनों फरीकैन खुद करेंगे। ये हुक्म जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क में ये भी कहा है कि आवाम के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा, इस हवाले से तमाम फरीकैन को खुद जायजा लेना होगा। आइन सिर्फ हुकूमत बनाने और गिराने के लिए नहीं, अदालत को दोनों तरफ से यकीन दहानी हर कीमत पर चाहिए। हम चाहते हैं कि इंतखाबात पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना हो। साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ आईनी अदारा है, लेकिन इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि तमाम फरीकैन दस्तों गिरबां है और इस हवाले से उन्होंने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है और कल तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। अफजल जावेद हमारे साथ रहेगा। इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन और कानून अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं, तशरीह हकीकत पर मबनी करनी है, खला में नहीं। क़याम अमन के लिए तहरीक इंसाफ ने क्या किरदार अदा किया है, इलेक्शन चाहते हैं तो फरीकैन को पुरअमन रहना होगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत ने पीटीआई और हुकूमत से पुरअमन रहने की यकीन दहानी मांग ली है। यकीन दहानी कैसे होगी, ये फैसला दोनों फरीकैन खुद करेंगे। अवाम के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, फरीकैन खुद जायजा लें। आइन सिर्फ हुकूमत बनाने और गिराने के लिए नहीं है, अदालत को दोनों अतराफ से यकीन दहानी चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इंतखाबात पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक आईनी इदारा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मजीद कहना था कि अफसोसनाक सूरत हाल है कि तमाम फरीकैन दस्तों गिरबां हैं। जी हाँ, इस समाअत में जब आज हियरिंग हो रही थी और दलाइल जारी थे तो पीटीआई के वकील ने भी दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक आईनी इदारा है और जो आर्टिकल लगाया गया उसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना हक़ इस्तेमाल किया, वो ज़रूरत के तहत किया गया। आइन सिर्फ हुकूमत बनाने और गिराने के लिए नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए थे। अदालत को दोनों अतराफ से यकीन दहानी भी चाहिए थी। इंतखाबात पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 254 का सहारा लिया, स्पेसिफिकली इस हवाले से बात की गई, जिस पर अली जफर ने कहा कि आर्टिकल 254 का सहारा काम करने के बाद लिया जाता है। अफजल जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, ये बहुत अहम नुक्ता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की निशानदही के बाद ये सूरत हाल सामने आई है। आर्टिकल 254 का जिक्र किया गया है। अली जफर ने यह कहा है कि आर्टिकल 254 का सहारा काम करने के बाद लिया जा सकता है। इस पर मजीद क्या बात हुई, क्या दलाइल हुए? आज देखिए, बैरिस्टर अली जफर ने भरपूर आज दलाइल दिए हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक बैरिस्टर अली जफर की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म जारी किया गया था, जो हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई है, उसके ऊपर तफसीलन दलाइल दिए हैं और ये बात वाज़ेह की है कि सिर्फ
दो वजूहात जो बड़ी बुनियादी वजूहात जो बताई गई कि एक अमन अमान की सूरत, दूसरे फंड न होने की बुनियाद पर जो है इलेक्शन ये नहीं करवाए जा रहे। इसके जरिए जो है इलेक्शन पाकिस्तान में फिर कभी भी नहीं होंगे, जिससे जमाल मुल्लुक ने कहा कि आप अदालत से क्या चाहते हैं, जिस पर वैसे अली जफर ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन और अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए। इससे ज्यादा जो है दरख्वास्त गुजार को कुछ नहीं चाहिए। मामला सिर्फ अदालती अहकाम का नहीं बल्कि दो सूबों के इलेक्शन का मामला जो है एक हाई कोर्ट नहीं सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फैसला कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियार है वो अभी खत्म नहीं हुआ। लिहाजा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के बुनियादी हकूक का ये मामला है। अदालत जो है इस मामले से और तमाम फिरकैन के हवाले से जो है आवाम के तवक्को के मुताबिक जो है फैसला करे। साथ साथ अली जफर ने यह भी कहा कि क्या गारंटी है कि अगर अक्टूबर में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी तो इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन क्या कमीशन जो है सदर पाकिस्तान की दी तारीख को खत्म कर सकता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला सामने नहीं है। इलेक्शन की तारीख बढ़ाने की कई मसाले मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो शहादत का है मामला उसका भी जिक्र किया। रिमार्क्स में उनका ये भी कहना है कि बेनजीर भुट्टो की शहादत पर इलेक्शन तखीर से हुए इंतखाबात सूबे की आवाम की बुनियादी हकूक का मामला है, लिहाजा इन तमाम का जो है जायजा अदालत। ठीक है अफजल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। आज अहम तरीन समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में और फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो समाअत के लिए मंजूर होना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नंबर 2, नोटिस जारी हो गए, वो तो एक जुडिशल प्रोसेस है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट वीक है ये, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन डिले करने का एलामिया जारी किया 8 अक्टूबर तक, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजूहात बयान की वही नुकता होगा पूरी इस प्रोसीडिंग का कि क्या वो वजूहात वैलिड हैं। मसलन इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि CCD वालों ने या सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल की निशानदेही की है, क्या वो वैलिड है? सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी। फिर जो फाइनेंस वाला मामला है कि पैसे नहीं है मुल्क में, IMF एग्रीमेंट नहीं कर रहा, तो वो कोर्ट देखेगी कि वैलिड है। और तीसरा जो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट सबसे अहम है, क्योंकि फौज जब डिप्लॉय होती है तो उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन में वायलेंस हो जाया करता है। तो अब जबकि फौज होगी भी नहीं तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन की बात दुरुस्त है या गलत है? तो ये सारी बातें जो है फिर एक और बात भी अहम होगी, क्योंकि आरोज मांगे गए थे पंजाब लाहौर हाई कोर्ट से, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि हम रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए जजेस स्पेयर नहीं कर सकते, जिसके बाद फिर डिप्टी कमिश्नर या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं या दीगर जो महकमे हैं जो नेसेसरली एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तो वो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने स्पेयर किए थे। अगर जजेस नहीं मिल रहे और फिर जिस निगरान सूबाई हुकूमत पे एतमाद नहीं है उसके नीचे जो एग्जीक्यूटिव आएंगे तो वो कितना वैलिड होगा? तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने या तो डायरेक्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट को कि आप जजेस स्पेयर करें, आपका जो इनकार करना था वो गलत था। तो बहुत सारे सवालात हैं जो इस प्रोसीडिंग में सामने आएंगे और कोर्ट उन सवालात और फिर जो रिस्पांस होगा, क्योंकि एक चीज और भी कह दूं, मोस्टली तो ये बातें जब 5 रुकनी बेंच ने पहला फैसला दिया था ये हाईलाइट हो चुकी, लेकिन अब नए सिरे से हम आर्ग्यूमेंट सुनेंगे। सही। शौकत पराचा हमारे साथ रहिएगा। तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आज वकील अली जफर का कहना था कि आर्टिकल 254 का सहारा काम करने के बाद लिया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, काम करने से पहले ही सहारा ले लिया जाए। किस हद तक वैलिड है ये? देखिए, ये आर्टिकल 254 का इतलाक या कैसे इन्वोक होता है इसका फैसला या तो पार्लियामेंट करती है या फिर ये है कि अगर किसी मामले में कोई भाम हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करती है। आज जो बहस हुई है बहुत इनिशियल हुई है और बहुत ही मुख्तसर सी हुई है 254 पर, बाकी तो काफी तफसील से बातें हुई हैं। खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब ने जो सियासी जमातों से, दो बड़ी सियासी जमातों या दो बड़े फरीकैन से यकीन दहानी मांगी है कि वो अमन अमान कैसे कायम रखेंगे, ताबन कैसे करेंगे, जिसका जवाब उन्होंने कल देना है। लेकिन 254 का जहाँ तक मसला है उसमें जो बहस, जो नुकता उन्होंने उठाया अली जफर साहब ने कि अगर कोई वायलेशन, आईनी वायलेशन हो जाए तो उसके बाद ये जो 254 है वो इन्वोक होता है या कार फरमा होता है। जबकि चीफ जस्टिस साहब ने भी इसमें सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है कि अभी इस पे मामला जो है वो जेर बहस है
तो पहले पता चल जाए कि 254 की वायलेशन हुई है या नहीं हुई। तो जाहिर है जब आईनी माहिरीन इस पर बात करेंगे तो वो पाकिस्तान के माजी में परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, उसके बाद कई मामला पर जब 250 कोई आईनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हो सकी तो उसको फिर 254 के तहत अम्ब्रेला दिया गया। तो अब ये तही तो अदालत करेगी कि 254 लागू होता है या नहीं होता, और अगर इलेक्शन कमीशन ने उसका सहारा लिया है तो क्या सिर्फ इसी का सहारा लिया है या उससे और बातें भी हैं। देखिए इस मामले में जो खत लिखा था, जो बात की थी, तारीख तब्दील की थी इलेक्शन कमीशन ने, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से ऐसे अदारे हैं, बहुत से ऐसे महकमे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने के लिए जो मतलूबा मावनत है वो भी फराहम नहीं की जा रही। फिर दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कराने के लिए जो तारीखें देनी थी वो सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। इस हवाले से हमें अपना तजिया दे रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। शौकत पराचा सीनियर एंकर पर्सन ने भी अभी ज्वाइन किया था और हमें इस पूरी सूरत हाल से मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था अफजल जावेद, आपका बहुत शुक्रिया।